नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नेपाल बाला सीमा क्षेत्र में भूकंप के झटके 5.2 रही तीव्रता। जेके उरी में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हमला, हवा में मार गिराया रॉकेट। भारत ने फिलिस्तीन के लिए भेजी राहत सामग्री, आईएफ का C-17 विमान रवाना। इजरायल बंधकों की वापसी की मांग तेज, रक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। गौर फरमाएंगे खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचने पर रामकथा पार्क में उनका स्वागत किया गया। वहां से मुख्यमंत्री सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर गए और उन्होंने संकट मोचन हनुमान के चरणों में शीश झुकाया। फिर वह सीधे रामलला के दर्शन करने पहुंचे। वहां भी उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को नई भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन किया जाएगा। योगी ने अयोध्या के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए जन्मभूमि पथ पर पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि से विश्व की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आने वाला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का पहला रिहर्सल दीपोत्सव के आयोजन के समय देखने को मिलेगा। जनपद अयोध्या में जो शासन के अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं, उनके साथ भी यहाँ पर एक सघन बैठक हुई है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं और ये अयोध्या के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसका पहला रिहर्सल दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। दीपोत्सव का आयोजन आप सब जान रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोजन देकर के अयोध्या को एक वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ, वो एक सफलतम प्रयास था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, इन विकास कार्यों के माध्यम से अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि से भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना
इसके लिए विभिन्न विभागों को कार्यों के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बात स्पष्ट पहले ही निर्देश जारी किए गए थे और आज उसकी समीक्षा हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी विभागों ने युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। मैं पिछले 2 घंटे से इन सभी कार्यों का निरीक्षण भी कर रहा हूं और मैंने देखा है कि सभी विभागों ने रुचि लेकर के अयोध्या के अनुरूप विकास के इन कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाया है और दीपोत्सव के आयोजन तक हमारा प्रयास होगा कि ज्यादातर प्रोजेक्ट हमारे अयोध्या के पूरे हो जाएं। जो बचेंगे 31 दिसंबर तक उन्हें पूरा करते हुए एक दिव्य और भव्य अयोध्या हम लोग देशवासियों को और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। सिविल कोर्ट स्थित अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार की दोपहर 2 आरोपियों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों का नाम राजेश यादव पुत्र बेचन यादव व विकास यादव पुत्र लालबचन यादव निवासी गढ़ मोगलपुर थाना रसड़ा के रहने वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी राजेश यादव व विकास यादव के खिलाफ रसड़ा थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों के न्यायिक परिशीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी राजेश यादव पुत्र बेचन यादव व विकास यादव पुत्र लालबचन यादव निवासी गढ़ बोकलपुर को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। वही खबर बलिया से, जो पर जनपद के विभिन्न थाना अंतर्गत 636 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं पंडाल में स्थापित की गई, जिसका पट सप्तमी तिथि को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शंख घंट घड़ियाल एवं नगाड़े के बीच खोला गया। बता दें कि इस दौरान देर रात तक पंडालों में धूम रही, तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर समितियों के कार्यकर्ता व पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दिए। इस दौरान पंडाल के अंदर व बाहर विद्युत उपकरण से भी सजाया गया था, तो वहीं पर लाउड स्पीकर से देवी गीत बजाए जा रहे थे। आपको बता दें कि नगर में विभिन्न समितियों के द्वारा एक से बढ़कर एक दुर्गा मां के पंडाल बनाए गए। तो वहीं नगर के जापलगंज दुर्गा मंदिर के पास मां शारदा नवयुवक संघ के द्वारा चंद्रयान 3 का मॉडल बनाकर देशभक्ति का जोश भरने का काम किया गया। इन पंडालों को देखने के लिए काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। का सुझाव है और जैसा ही हम लोग प्रस्ताव दिया उस तरह के काम में। आप ये कितने दिनों से कारीगरी का काम कर रहे हैं? 30 साल। कितने सदस्य हैं आपके टीम में पूरे बनाने वाले? हमारे 15। तो क्या आप हर जगह बनाते हैं या केवल यहीं पर बनाते हैं? नहीं, लोहपट्टी में बना हुआ है और जापली में नया चौक बना हुआ है, फिर अशोका होटल के पास बना हुआ है। खबर बलिया से, जो पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बलिया के द्वारा पुलिस बल के साथ बलिया नगर में मां दुर्गा पंडाल स्थलों का निरीक्षण किया गया। जनपदवासियों को दुर्गा पूजा व दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों को आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक एस आनंद व अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने पुलिस बल के साथ शारदीय नवरात्र व दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की नजर से जिले में स्थापित मां दुर्गा पूजा पंडाल स्थल का निरीक्षण किया। तो वही अधिकारियों ने नगर में पैदल गश्त करते हुए श्रद्धालुओं व संपूर्ण जनपद वासियों को दुर्गा पूजा व दशहरे की शुभकामनाएं दी और सभी को सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया। फेसबुक पर तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को सिकंदरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। बता दें कि उसके पास से तमंचा एवं कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पर सिकंदरपुर पुलिस ने शनिवार को A1 पब्लिक स्कूल के पास से फेसबुक पर अवैध तमंचा लहराने व लोगों से मारपीट करने वाले अभियुक्त सन्नी यादव उर्फ सवरो पुत्र चंद्रमान यादव निवासी हरदिया थाना सिकंदरपुर बलिया को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक तमंचा व एक कारतूस भी बरामद किया गया। वही खबर चंदौली से, जो पर शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शफीकुर रहमान हर शुक्रवार स्कूल से निकलकर जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते। नमाज अदा करने के 2 घंटे बाद अध्यापक वापस आते हैं और इस मामले में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि अध्यापक शफीकुर रहमान बच्चों की भी जुमे की नमाज अदा करने के लिए कहते हैं। तो वही इस मामले पर प्रधानाध्यापक हरिओम सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सहायक अध्यापक शफीकुर रहमान के विद्यालय में 2015 में नियुक्ति हुई है।
जब से इनकी नियुक्ति विद्यालय में हुई तब से ये हर शुक्रवार विद्यालय छोड़कर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते। जब इस मामले में जीएम निखिल चिफुंडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच में अगर अध्यापक दोषी पाए जाएंगे तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो पूरा मामला है वो जिले के साहबगंज बीआरसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तकिया महरोर का बताया जा रहा है। कितने अध्यापक हैं सर? इसमें अध्यापक सर 3 हैं, एक प्रधानाध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और हम एक शिक्षा मित्र हैं। 4 मौजूद कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एक कहाँ गए हैं? एक गए हैं नमाज पढ़ने। क्या नाम है उनका? अशफाकुर रहमान। तो नमाज पढ़ने जाते हैं, कितने बजे गए हैं नमाज पढ़ने? 12:30 बजे। आते कब हैं? वही करीब 45 मिनट। आपकी नियुक्ति यहाँ हुए कितना समय हो गया? 2015। जब से आए हैं तब से जाते हैं? हाँ, तब से जाते हैं। ये जियो में है सर अभी हमको नहीं पता है कि जियो में है। क्या नाम बेटा? किस क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? कक्षा 4 स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय तकिया महरोर। आपके स्कूल में कितने अध्यापक हैं? 4 नाम क्या है बेटा? श्री आजाद सिंह, नीति यादव, अशफाकुर रहमान, हरिओम सिंह। आपके अशफाक सर जी हैं यहाँ पे? नहीं सर, ये करूँ नमाज। अच्छा, ये कब से जा रहे हैं नमाज पढ़ने? कई साल से। और कितने देर बाद आते हैं बेटा? 2 घंटा में। सर जी। सर जी कितने हैं? 4। और मौजूद कितने लोग हैं इस समय स्कूल में? फिलहाल इस समय कितने अध्यापक हैं? नाम पता है? बताइए। आजाद, हरिओम, मिंटू, अशफाक। अच्छा, अशफाक सर जो है कि स्कूल में है इस समय? नहीं। कहाँ गए हैं? नमाज। रोज जाते हैं? कब कब जाते हैं? रोज। क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? कक्षा 4 स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय तकिया महरोर। अच्छा, यहाँ स्कूल में कितने गुरुजी हैं? 4। नाम क्या क्या है बेटा? हरिओम सर, आजाद सर, मिंटू सर, पाक सर। अशफाक सर हैं इस समय? कहाँ गए हैं? नमाज पढ़ने। अच्छा, वो आप लोगों को भी कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए? तो आप लोग जाते हो? क्या कहते हो आप लोग उनसे? आना कहना। तो जैसे आपसे कहते हैं कि चलो नमाज पढ़ने, तो आप लोग क्या कहते हैं उनसे? नहीं कहते। यहाँ पे कितने अध्यापक हैं सर? यहाँ हम लोग 2 सहायक अध्यापक, एक शिक्षा मित्र और एक प्रिंसिपल सर। मौजूद कितने लोग हैं? अभी तो हम लोग 3 लोग हैं। एक जो मौजूद नहीं है, क्या नाम है उनका? श्री अशफाकुर रहमान, सहायक अध्यापक। कहाँ गए हैं वो? एक गए हैं नमाज पढ़ने। कितने दिन से ये नमाज पढ़ने जाते हैं? आ गए हैं सर। कितने दिन? मैं तो अभी 2021 का हूँ। तब से जा रही है? तब से तो जा ही रहा है। और जाते हैं कितने टाइम बाद वापस आते हैं? 1 घंटा लग जाता है। तो ये लॉग बुक मेंटेन करके जाते हैं? प्रिंसिपल सर जानेंगे इसके बारे में। अध्यापक में लिखी है। कितने लोग मौजूद हैं? अभी तो 3 लोग हैं, एक लोग नमाज पढ़ने का है। क्या ये जियो में है? जियो में हमें जानकारी नहीं, लेकिन वो बोलते हैं जियो में है। जो नमाज पढ़ने गए हैं उनका नाम क्या है? ठाकुर रहमान, सहायक अध्यापक उर्दू। तो लॉग बुक मेंटेन करके गए होंगे ना? नहीं, लॉग बुक मेंटेन करके नहीं गए, तो हर बार जाते हैं, शुरू से ही जा रहे हैं। कितने दिन से जा रहे हैं? जब से आए तब से जा रहे हैं। तो अगर जियो में है, से आए हैं। जियो में है तो उनको लॉग बुक मेंटेन करना चाहिए। लॉग बुक तो मेंटेन नहीं करते हैं। तो आखिर आपने पूछा नहीं इसके बारे में कि जब जियो में है तो लॉग बुक मेंटेन करके जाइए? मेंटेन नहीं करते, वो बोलते हैं जियो तो जाते हैं, हम मना नहीं करते हैं फिर। और कितने टाइम के बाद आते हैं ये? स्कूल से कितने बजे नमाज पढ़ने जाते हैं? तो 12:30 बजे गए। और आते हैं कितने टाइम बाद? कितने बजे आते हैं? 2 बजे। इसमें आते ही नहीं थे, अब 2 बजे आते हैं। देखिए, अभी ये प्रकरण आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाया है और इस प्रकरण की मैं जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद यदि किसी प्रकार से सेवा नियमावली का उल्लंघन पाया जाता है तो निश्चित ही उचित कार्रवाई फिर हम लोग। उत्तर प्रदेश में गुंडों, माफिया और तस्करों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। बुलंदशहर में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर अपराधियों पर कहर बनकर टूटा है। बता दें कि प्रशासन ने गो तस्करों पर कार्रवाई करते हुए उनके कब्जे से 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनके कब्जे से मुक्त कराई। इसके साथ साथ ही उनके ठिकानों को भी नस्तेनाबूद कर दिया गया है। बताते चले कि बुलंदशहर में लगातार गुंडे, माफिया और गैर तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए संपत्ति जब्त कर रहा है। इन गुंडे माफियाओं के द्वारा कब्जाई गई संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाकर उन्हें कब्जा मुक्त करा रहा है।
ताजा मामला खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद का है, जहां पर कुख्यात गौ तस्कर आरिफ द्वारा ग्राम पंचायत के कब्जाई गई करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त कराया गया। गौ तस्कर आरिफ की 10 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसको कब्जा मुक्त करवाया गया है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि गौ तस्कर आरिफ ने ग्राम समाज की 16 बीघा जमीन से अवैध रूप से निर्माण किया था, जिसको पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं सीओ वरुण कुमार और एसडीएम खुर्जा राकेश सिंह की अगुवाई में 3 बुलडोजर और आधा दर्जन ट्रैक्टरों की मदद से जमीन दोज कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। खबर हरदोई से, जहां पर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि गाय खरीदने पशु बाजार जा रहे बाइक सवार 3 लोगों को पीछे से बस ने चक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, तो वही बस चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि माधोगंज थाना क्षेत्र के क्योटी ख्वाजगीरपुर निवासी सुरेश खेती करते थे। उन्हें गाय खरीदनी थी। इसके अलावा गाँव निवासी अर्पित और क्योटी ख्वाजगीरपुर के मजरा मो निवासी जगदीश के साथ बाइक से रोशनपुर में लगने वाले पशु मेले में जाने के लिए निकले थे और इसी बीच यह हादसा हो गया। इस हादसे में सुरेश और अर्पित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जगदीश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला। हादसे के बाद बस से सवारियां भी उतर गई। वो तो वहीं पर पुलिस ने बस कोतवाली में लाकर खड़ी करा ली है। पुलिस ने जल्द से जल्द बस चालक को पकड़ने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि वह बड़े नेता है, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण के विरोधी और बाबा साहब के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। आपको बता दें कि हरदोई दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के पति उपेंद्र तिवारी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब अखिलेश यादव के कांग्रेस नेताओं के चिरकुट कहने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से सवाल किया कि पिछले कुछ महीनों से इंडिया अलायंस की गठबंधन की बड़ी चर्चा है। दिल्ली में बैठक हो रही है, मुंबई में बैठक हो रही। अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश में कुछ क्लेश हुआ है, उसके बाद से बयान आने लगे। तो वहीं पर अखिलेश कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता बोलने लगे। इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि लोकतंत्र में राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अखिलेश बड़े नेता हैं, तो वही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। खबर बलिया से है, जो पर क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के सभागार में सम्मान समारोह एक वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय परमेश्वर पांडे का तेल चित्र अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने दीप प्रज्वलन कर किया। बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार तिवारी और संचालन रतन प्रकाश मिश्रा ने किया है। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा है कि अधिवक्ता एक जागरूक समाज है। अधिवक्ता समाज की जागरूकता हमें हमेशा प्रेरित करती है, उससे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। इसलिए जो भी अधिवक्ताओं ने मुझसे कुछ कहा है उसे पूरा करने का काम किया है। इस मौके पर सांसद ने अधिवक्ताओं को ई लाइब्रेरी की सुविधा के लिए 11 लाख रुपए अपने निधि से देने का ऐलान किया। इस मौके पर सिविल बार के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार दुबे, क्रिमिनल बार के महामंत्री अनिल कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी सिंह, भोपाल सिंह, हरिंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, विवेकानंद पांडे आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।